डिप्रेशन बेसिकली आज की डेट पे काफ़ी कॉमन है बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ। जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है और जो बीमारी है और जो खर्चा और फैमिली इशू है उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। और डिप्रेशन बहुत कॉमन है आज की डेट में। जैसे मैंने बताया कि आजकल इतना स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस और फाइनेंशियल इश्यूज, तो उसकी वजह से डिप्रेशन है। डिप्रेशन नॉर्मली ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, बट आजकल मेल्स में भी काफ़ी डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। और जिसको डिप्रेशन होगा वो बहुत शांत हो जाएगा, चुप रहेगा, खामोश रहेगा, लोगों से मिलेगा नहीं, ज़्यादातर समय अकेला रहेगा, सोता रहेगा, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। कोई कुछ बोलेगा तो फौरन वो गुस्सा हो जाएगा, बच्चों के साथ ज़्यादा गुस्सा करना, इसके अलावा रोने लगना फौरन, ये सारे साइन होते हैं डिप्रेशन के। हाँ, बिल्कुल उठा सकता है। अगर जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड पेशेंट होता है वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेता है कई बारी। बट डिप्रेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट के आसपास के लोग वो समझें कि इसको डिप्रेशन है। कई बार लोग उसको समझते नहीं कि ये डिप्रेशन है और उसको बढ़ने देते हैं डिप्रेशन को, और उससे मरीज को और ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन का कोई रिलेशन ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक से है, बट अगर कोई पेशेंट जिसको पुरानी हार्ट की बीमारी है या जिसको पहले से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उसको जब डिप्रेशन हो जाएगा तो फिर वो डिप्रेशन से उसको ये सारी दिक्कत बढ़ सकती है। डिप्रेशन के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, नॉर्मली अगर कोई उनके साथ होता है तो एक तो वो बोलते नहीं है, तो दूसरा है वही बोलता है ज़्यादा। फिर डिप्रेशन वाले मरीज से ज़्यादा अगर तो आप पूछो कुछ तो वो फौरन रोने लगेगा या बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा या गुस्सा हो जाता है। और डिप्रेशन के पेशेंट को देख के समझ में आ जाता है, क्योंकि वो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उसको रहती है, अप्रीहेंशन रहता है, और वो बिल्कुल बात करने में भी वो बात समझ में आ जाती है कि हाँ इसको डिप्रेशन है। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि डिप्रेशन का पेशेंट जो होता है वो ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है, लोगों से बात कम करता है, घर पे भी रहेगा तो अलग कोने में पड़ा रहेगा, हंसेगा नहीं, भी वो बात समझ में आ जाती है कि हाँ इसको डिप्रेशन है। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि डिप्रेशन का पेशेंट जो होता है वो ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है, लोगों से बात कम करता है, घर पे भी रहेगा तो अलग कोने में पड़ा रहेगा, हंसेगा नहीं, लोगों से बोलेगा नहीं, ज़्यादातर समय खामोश रहेगा, कुछ बोलो तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, फौरन आपको गुस्से में जवाब देगा, बच्चों के साथ मारपीट कर लेगा। तो ये ज़्यादातर साइन होते हैं डिप्रेशन के, जो लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इसको डिप्रेशन है। हाँ, डिप्रेशन के पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, उनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ और है, तो फिर वो ऐसी संगत में पड़ सकते हैं जिससे कि वो कोई ऐसे इलीगल काम कर लें, क्योंकि उनको डिप्रेशन होता तो ये समझ में नहीं आता कि क्या काम कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली आफ्टर कोरोना हमने काफ़ी पेशेंट देखे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। उसका रीज़न है, एक तो फाइनेंशियल इश्यूज हुए हैं बहुत सारे पेशेंट के साथ, लोगों ने काफ़ी समय तक जो है वो भर्ती रहे हैं, काम काज उनका नहीं, छूट गया है, तो इनके काम और उनके इलाज में भी काफ़ी खर्चा हुआ है। तो इसकी वजह से फाइनेंशियल इशू हैं, लोगों के साथ बहुत पैसे की दिक्कत और किल्लत रही है, इससे डिप्रेशन बढ़ा है। दूसरा जॉब लॉस भी बहुत हुआ है आज की डेट में बिकॉज ऑफ कोरोना। आजकल बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, तो लोगों का जॉब लॉस हुआ है, उससे भी डिप्रेशन बढ़ा है। प्लस आजकल ट्रांसपोर्टेशन, मास ट्रांसपोर्टेशन, लोग जो पहले कहीं और सेटल थे वहाँ से कहीं और गए हैं, घर छूट गया, आसपास के लोग जो दोस्त यार थे वो छूट गए, उससे भी डिप्रेशन बढ़ा है। तो सब मिला जुला के कोरोना की वजह से डिप्रेशन बहुत राइज हुआ है आज की डेट में। डिप्रेशन का उपचार संभव है, और डिप्रेशन के उपचार में दोनों लोगों का रोल है, डॉक्टर का भी और परिवार का भी। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली कुछ एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ होती हैं जो पेशेंट को दी जाती हैं, और उसके साथ साथ काउंसलिंग करते हैं। ये पार्ट तो डॉक्टर का होता है जिसमें वो उसकी दवाइयाँ देते हैं, और डिप्रेशन के हिसाब से उसकी दवाइयाँ होती हैं। जिसको ज़्यादा डिप्रेशन है उसकी दवाई ज़्यादा दिन तक चलती हैं, हैवी दवाइयाँ होती हैं, और जिसकी हल्की डिप्रेशन होती है उसको कम दवाइयों से या सिर्फ साइकोथेरेपी से भी ट्रीट कर देते हैं, जिसमें काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं बिठा के कि उसके कैसे उसको क्या करना है। इसके अलावा जो फैमिली है उसका भी बहुत रोल है कि आसपास जो फैमिली है वो पेशेंट को इंकरेज करे। दिन तक चलती हैं, हैवी दवाइयाँ होती हैं, और जिसकी हल्की डिप्रेशन होती है उसको कम दवाइयों से या सिर्फ साइकोथेरेपी से भी ट्रीट कर देते हैं, जिसमें काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं बिठा के कि उसके कैसे उसको क्या करना है। इसके अलावा जो फैमिली है उसका भी बहुत रोल है कि आसपास जो फैमिली है वो पेशेंट को इंकरेज करे, उसको ऐसी बातें ना करे कि वो और डिप्रेस हो। आसपास का जो माहौल है, आसपास का जो सिचुएशन है वो इस तरह से क्रिएट हो कि वो पेशेंट जो है वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। अगर डिप्रेशन का पेशेंट को साइकोसिस हो गया कि वो बहुत ज़्यादा मार धाड़ करने लगा,
बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया, उठा पटक कर रहा है, उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, तब उसको हम एडमिट कर लेते हैं। अदरवाइज गोलियों से उपचार चलता है और डिप्रेशन की दवाइयाँ बहुत धीरे धीरे एक्ट करती हैं, तो डिप्रेशन का इलाज भी लंबा चलता है। घर पे ही चलता है इलाज, पर वो उसमें गोलियाँ खानी पड़ती हैं और उसकी गोलियाँ कई बार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक खानी पड़ती हैं। बहुत एडवांस डिप्रेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाए, तो फिर वो साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। साइकोसिस का मतलब होता है कि वो पेशेंट जो है वो फिर वैसी हरकत करने लगता है जैसे घर पे उठा पटक करना, कुछ का कुछ बोलना, और इसके अलावा कई बार नींद उसकी खत्म हो जाती है डिप्रेशन की वजह से। तो नींद नहीं आने की वजह से भी पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है और उल्टी सीधी हरकत कर सकता है। एक तो आपका सर्कमस्टेंशियल चीज़ें होती हैं, आसपास की चीज़ें होती हैं कि आसपास आपका माहौल कैसा है, आपके घर में क्या स्थिति है, उसको देखना चाहिए। प्लस जो आदमी डिप्रेशन लग रहा है कि उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको कुछ चीज़ें जैसे रखनी चाहिए, जैसे उसको अपने टाइम में डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे सुबह उठ के जो है मैं 10 मिनट जो है वो अपने बच्चों के साथ रहूँगा, फिर आधे घंटे अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताऊँगा, फिर 1-2 घंटे मैं रीडिंग करूँगा या बागवानी करूँगा, जो भी आप उसका इंटरेस्ट है। तो इस तरह से टाइम डिवाइड करने के वो रखेगा तो उसको फिर खाली बैठ के सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर वो खाली बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो सोचेगा, फिर जब सोचेगा तो डिप्रेशन बढ़ेगा। तो उसको ऐसी हर चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे अगर वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है तो वो टॉपिक नहीं डिस्कस करना चाहिए जिससे उसको डिप्रेशन हो। तो लाइट चीज़ें बात करें, हल्की चीज़ें बात करें। अगर उसको ऐसी जगह जाता है जहाँ पे जाने से उसको डिप्रेशन हो, तो उसके दोस्त यार ऐसी बात करते हैं, तो फिर वहाँ वो ना जाके घर पे ऐसे कोई दूसरे काम करे जिसमें उसका मन लगता है। जैसे रीडिंग कर लिया, बागवानी कर ली, सत्संग में चला गया, भगवान की पूजा अर्चना कर लिया, मेडिटेट कर लिया, तो उससे डिप्रेशन कम हो जाता है।